हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सुबह 6 बजे की उठी हूँ। मॉर्निंग में कितना सोचती हूँ आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ, हो ही नहीं पाता है। तभी बहुत ज़्यादा रेयर मैं मॉर्निंग का जो चीज़ें हैं वो शूट कर पाती हूँ। आज थोड़ा-सा लेट हो गई थी एक्चुअली। 5 बजे उठना था बट 6 बज गया उठते-उठते, क्योंकि रात में थोड़ा-सा ना काम कर रही थी तो फिर लेट सोई, तो इस वजह से क्या बोलूँ, हो जाता है कभी-कभी लेट उठना, जल्दी उठना। तो 6 बजे से उठी-उठी अब मुझे रिलैक्स मिला है। मॉर्निंग में उठी, फटाफट से बेड सेट किया, हल्का-सा घर सेट किया, है ना? खिड़की दरवाजे खोले, 2 मिनट साँस ली, फ्रेश हुई। उसके बाद फटाफट से नन्नू के लिए लंच बनाया। नन्नू के लंच में आज दिए पनीर की भुर्जी और पूड़ी, उसको बना कर के दी। फिर उसके बाद फटाफट से हाफ़ एप्पल काटा, 1 एप्पल काटा, हाफ़ इनको दे दिया, हाफ़ मैंने खा लिया। फिर उसके बाद ये तब तक नन्नू को छोड़ा, तैयार वगैरह किया, सारा कुछ करके नन्नू को छोड़ा है। उधर से मंदिर, आज जो ये मंदिर जाते हैं वहाँ पर नहीं जा पाए, इतना लेट हो गया, मतलब हौज-पौच और बस भी थोड़ा-सा लेट हो गई थी। फिर उसके बाद ये आए नीचे से, फिर उसके बाद हम लोगों ने हाफ़-हाफ़ एप्पल खाया, फटाफट से रेडी हुए, रेडी होकर के किया वर्कआउट। आज वर्कआउट किया 2 घंटे, हालत ख़राब हो गई सच में। 2 घंटे वर्कआउट करने के बाद, वैसे मैक्सिमम हम लोग 1 से डेढ़ घंटा करते हैं, आज 2 घंटे कर लिया। 2 घंटे वर्कआउट करने के बाद आए, फटाफट से आए, नहीं फिर उसके बाद एक काम था, वो करने गए, फिर फटाफट से आए, ब्रेकफ़ास्ट बनाया, इनको खिलाया, ये जल्दी करो, आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मुझे फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन इनके आ रहे थे। फिर उसके बाद इनको ब्रेकफ़ास्ट खिलाया, फिर खुद ब्रेकफ़ास्ट बनाया, इनके जाने के बाद खुद खाया, खा कर के पानी भी नहीं पिया है और आ कर के लेटी हूँ। देखिए, मैंने आपको एग्ज़ैक्टली ए टू ज़ेड जैसा था वैसा बता दिया। अब चैन की साँस मिली है, तो सोचा चलो अब तो व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। अभी भी काफ़ी सारे काम मुझे करने हैं। अभी मुझे वाले कपड़े कुछ इधर आप देख रहे हैं, ये फ़ोल्ड करके लगाने हैं, बाहर कुछ कपड़े सूख रहे हैं वो फ़ोल्ड करके लगाने हैं। कपड़े मैं कल धुलूँगी और उसके बाद वही डस्टिंग वग़ैरह करनी है, पोछा लगाना है, झाड़ू तो लगा ही दी थी मैंने। उसके बाद नहाना है, नहाने के बाद लंच बनाना है, लंच बनाएँगे तब तक नन्नू के भी आने का टाइम हो जाएगा धीरे-धीरे। मतलब उससे तो काफ़ी पहले बन जाएगा बट एक बात बता रही हूँ। फिर जाना है मुझे कुछ अपना, एक उसके बाद फिर मतलब पूरा दिन ऐसे ही बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक कुछ ना कुछ। आज लंच में मैं बनाऊँगी राजमा, जिसको मैं बॉयल करके मॉर्निंग में ही रख के गई थी। तो फिर वो बॉयल हो गए अच्छे से, बस उनको बनाना रह गया है। लंच में है आज राजमा और चावल। देखती हूँ अगर नन्नू ने रोटी की फ़रमाइश नहीं की तो उँगली में लग गई। रोटी की अगर वो फ़रमाइश कर देगी, क्योंकि उसको ना चावल पसंद नहीं है। पता नहीं, पहले वो बहुत चावल खा लेती थी, अब उसको चावल नहीं पसंद है, उसको वो सिर्फ़ रोटी चाहिए। तो फिर पहले रोटी नहीं खाती थी। बच्चों का ये होता है ना, कब मूड बदल जाए। तो उसको रोटी अगर होगी तो फिर रोटी बनाऊँगी उसके लिए, तो फिर मैं भी रोटी खा लूँगी। देखते हैं, अभी ये डिसाइड नहीं है। इनको लंच एक्चुअली वहीं से मिलता है इनके ऑफ़िस की तरफ से, तो बस ये एक थोड़ा-सा तसल्ली वाला है कि हाँ, लंच नहीं देना है, ब्रेकफ़ास्ट करके चले जाते हैं। मुझे भी लगता है कि करने वाले हो तो फिर बहुत काम है, अगर ना करने वाले तो फिर सारा दिन लेटे बैठे रहो। करने के ऊपर भी डिपेंड है, और मेरी आदत क्या है, मतलब मुझे इधर कुछ दिख गया तो वो मैं करने लगती हूँ, उधर कुछ दिख गया वो मैं करने लगती हूँ, फैला दिख गया वो समेटने लगती हूँ, कुछ नहीं हुआ सफाई। अभी मुझे बहुत, मेरा घर मुझे ऐसे लग रहा है बहुत बढ़िया वाली क्लीनिंग माँग रहा है सच में। एक होती है ना तगड़ी वाली, जो दिवाली के टाइम वाली क्लीनिंग होती है, मुझे ऐसे लग रहा है मेरा घर वो माँग रहा है। बट मुझे डेली रूटीन में ही मेरे लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वीडियोज़ होते हैं तो फिर मुझे उनकी भी एडिटिंग खुद ही करनी पड़ती है, तो उसमें तो और टाइम मेरा ऑक्यूपाइड हो जाता है। सॉरी, मुझे ना थोड़ा-सा बॉडी रिलैक्स हुई तो जमॉइस सी आ रही है। तो यही टाइम नहीं मिल रहा, मैं एक्स्ट्रा काम कब करूँ, मैं वही सोच रही हूँ। बट उसके लिए भी मुझे कुछ करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। अभी मुझे ये करने अपना कुछ है, तो वो फ़िल करके मुझे कहीं देना है, वो करके उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करना है। मुझे ये अलमीरा, हाँ, तो मैं बता रही थी ना बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग किस तरीके से माँग रहा है। एक तो घर भी थोड़ा-सा गंदा-गंदा सा लगने लगा, मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता है। अलमीरा गंदी सी हो गई है, ड्रेसिंग भी गंदी सी हो गई है, फ्रिज बहुत गंदी सी हो गई है। किचन किचन काउंटर टॉप तो नहीं, काउंटर टॉप कल मैंने चमकाया है रगड़-रगड़ के, सच में मैंने बहुत मेहनत करी, तब जा कर के काउंटर टॉप उतना हो पाया।
बस वो जो किचन के अंदर-अंदर की कैबिनेट्स होती हैं ना, वो सारी गंदी हो रखी हैं, बालकनी भी। जबकि मैं डेली सफाई करती हूँ, तब ये हाल है। जाले वगैरह भी कुछ हल्के-वल्के लग रखे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। मुझे अपनी हर चीज़ गंदी लगती रहती है, पता नहीं क्यों? एक होता है कि हाँ, चलो ये तो साफ है, ये तो साफ है। मुझे अपनी एसी भी अभी गंदी लग रही है, एसी भी मुझे क्लीन करनी और मुझे सारी चीज़ गंदी ही लगती रहती हैं, ज़रा-सा भी डस्टिंग सी या कुछ होता है तो यही हल्का-सा भी अनऑर्गनाइज़ हुआ, बुरी तरह चीज़ें पड़ी रहती हैं ना, तो फिर मुझे पसंद नहीं आता है। चिमचे-चिमचे भी बिखरे हुए से पसंद नहीं आते हैं, तो वो जगह ज़्यादा लेते हैं, कंजस्टेड हो जाता है, फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं देखने में सारी चीज़ें। मुझे हर चीज़ गंदी लगती रहती है, फ़ैन वगैरह भी गंदे हो गए। मेरा घर एक बढ़िया वाली क्लीनिंग माँग रहा है एकदम, तो उस बढ़िया वाली क्लीनिंग को चक्कर में मैं बढ़िया नहीं रहूँगी। तो देखते हैं कैसे मैं मैनेज कर पाऊँगी अकेले। करना तो है ही और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि कैसे क्या करती हूँ, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ। और मेरा ये भी नहीं रहता है कि एक होता है ना काम करना है अच्छे से, एक होता है भुगत देना, बस उल्टा-सीधा कर देना, कपड़ा मार देना, नहीं। पूरा फ्रिज का सारा एक-एक अंजड़-पंजड़ निकालती हूँ, उसको धुलती हूँ, पानी के दाग ना पड़ जाएँ, तुरंत उसको पोंछती हूँ, फिर उसको फ़ैन के नीचे सुखाती हूँ। फिर पूरी फ्रिज को एकदम धुलना ही समझ लो, मैं मतलब लिटरली धुलती तो नहीं हूँ बट हाँ, 2-3 बार ऐसे करके विम से फिर उसको वो करके मतलब प्रॉपर तरीके से जो एक होता है कि कोना, रत्ती-रत्ती भर चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें, पॉइंट भी साफ़ कर देना, वो करती हूँ। उसके अंदर जो बास्केट वगैरह ना, तो वो ज़्यादा टाइम ले जाती है, उनको भी रगड़-रगड़ के माँजती हूँ, पोंछती हूँ, धुलती हूँ, अच्छे से सुखा के रखती हूँ, तो मेरी फ्रिज बहुत टाइम ले जाती है। 2 घंटे तो कहीं नहीं गया, आप मान के चलो। अकेले, एक होता है ना कोई हेल्प हो जाए, फिर एकदम अकेले काम करने में इतना ही। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ जो सामान बिखरा हुआ रहता है वो समेट देती हूँ और सारे जो बर्तन है बास्केट के वो इस टाइम तक सूख जाते हैं, जो मैंने धुल के रखे होते हैं वो लगा देती हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ तैयारी राजमा बनाने की। तो कभी मैं टमाटर कट करके भी बना लेती हूँ, कभी मैं पीस करके भी बना लेती हूँ। तो बस फटाफट से मैं राजमा छौंक दूँगी और बाहर का मौसम ऐसे ही है, मतलब ओके ओके है, हल्के हल्के आप बादल ही मान के चलो। और सारा दिन बस इसी तरीके से काम में बीतता है, आप देख सकते हैं। जस्ट नहा करके आई हूँ, नहा करके तुरंत ही मैंने जो है लंच बना लिया, फटाफट से बन गया राजमा। किस किस को राजमा पसंद मेरे साथ शेयर करना। मुझे और मेरे हस्बैंड को राजमा बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये रहा मेरा आज का लंच। इस टाइम के बाद शाम का रूटीन शुरू हो जाता है, शाम के सारे काम शुरू हो जाते हैं, फिर रात तक फुर्सत नहीं, रात के 10 बजे 11 बजे तक फुर्सत नहीं, फिर वो सारी चीज़ें करो, तो पूरा दिन ऐसे ही रहता है। बस ये टाइम मुझे इस जगह पे बैठ के थोड़ी देर के लिए बाहर देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत। मैं वो पर्सन हूँ, मुझे एक टाइम खाना दो ना दो, रोटी दो ना दो, सच बता रही हूँ, दिन भर में एक टाइम रोटी मिले ना मिले, बट अगर मुझे बाहर का व्यू अपने रूम से नहीं मिल रहा है ना, तो वो मेरे लिए एकदम क्या बोलूँ, मतलब मुझे वर्ड नहीं मिल रहा, आप लोग कोई वर्ड ढूँढ लो, वो वाली बात हो जाती है मेरे लिए। मतलब मेरी ज़िंदगी अधूरी है। अपने घर से बैठ कर के, अपने किचन से या फिर अपने ड्राइंग रूम से या फिर अपने बेडरूम से बैठ कर के अगर बाहर का थोड़ी देर का नज़ारा ना लो, तो फिर लाइफ़ अधूरी है, लाइफ़ में कुछ नहीं है, ऐसे लगता है। तो इतना अच्छा व्यू हो तो फिर कहने ही क्या। सामने बहुत अच्छा व्यू आता है, टच वुड, ग्रीनरी बहुत आती है। बिल्डिंग्स हैं तो काफ़ी दूर-दूर हैं, इतनी अच्छाई है कि केवल बिल्डिंग्स नहीं, ग्रीनरी है और अब तो ये रोड बन जाएगी, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं। अ, प पता है, जब मैं यहाँ पर मतलब शिफ्ट हुई थी तो मैं सोचती थी ये कूड़ा हट जाए, भगवान ये कूड़ा हट जाए। पता नहीं, मैंने इतना भगवान से बोला, शायद कुछ और माँगती तो वो भी मिल जाता। भगवान ने कूड़ा ही नहीं हटवाया, यहाँ का एक बोलते हैं ना सौंदर्यीकरण ही हो गया है पूरा। अब बीच में प्लांट्स लग जाएँगे, ये जो लाइन बन रही है इसमें, और फिर न्यू रोड बन के आएगी, जो कर्व है वो ख़त्म हो जाएगा, कूड़ा तो फिर हट ही गया। कूड़ा हटा तो हटा, भगवान ने ऐसे सुनी कि सब कुछ। अब ये है ना, थोड़ा-सा किचन से खाना वग़ैरह बनाओ, व्यू आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है गंदा-सा। तो ऐसा मैंने बोला कि भगवान ने 1 साल में कूड़ा क्या हटवाया, बहुत ब्यूटीफुल सा अभी सब चीज़ टाइम आने पर ठीक हो जाती है ना? सब चीज़ का एक टाइम होता है। तो मुझे तो लग रहा था कि 4-5 साल में इसका कूड़ा हटेगा, बट टच वुड
1 साल में कूड़ा भी हट गया, अब यहाँ पे प्लांटिंग भी हो जाएगी, प्लांट्स भी लग जाएँगी, रोड लाइट भी लग जाएगी, न्यू चमचमाती हुई ब्लैक कलर की रोड भी बन जाएगी मस्त। भगवान से माँगा कि व्यू बेटर कर दो, भगवान ने व्यू बेटर नहीं बेस्ट करने वाले हैं अब थोड़े दिनों के बाद। तो काफ़ी सारे लोगों को लग रही होंगी कि मैं ओवर कर रही हूँ या जो भी अगर सोच रहे हो तो सोच रहे हो, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी आँखें क्या चीज़ देखती हैं उसके आपका माइंड पर बहुत असर पड़ता है। तो कूड़ा कोई बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं 24 घंटे यहाँ पर रहती हूँ, मैं यहाँ पर रह रही हूँ इस फ्लैट में, तो फिर सही नहीं लगता है, काम करना है, खाना बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई है ऐसा जो मेरे साथ इस सुंदर से व्यू का वेट कर रहा है? तो मैं तो बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ इस चीज़ का, कभी-कभी होता है। आज मैं आपको थोड़ा-सा इधर का व्यू दिखाती हूँ कि इधर क्या है। बहुत गर्मी है बाहर तो, हाय राम अंदर लग ही नहीं रहा था। देखिए तो इससे अच्छी बात क्या होगी, एकदम खुला आसमान आपको मिल जाए देखने को हमेशा, जब मन करता है मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। शाम के टाइम मोस्टली मॉर्निंग के टाइम तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दूर-दूर तक आँखें खुल जाती हैं। आपकी आँखें एकदम उतना ही व्यू देखते-देखते घर का, मोबाइल का, लैपटॉप का, देखते-देखते आँखें भी बंद सी जाती हैं। ऐसा लगता है मेरी आँखें आज़ाद हो गई, बहुत दूर तक का देख सकती हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। और मैं बालकनी में खड़े होकर के बहुत रेयर व्लॉगिंग करती हूँ ना, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, मैं बहुत रेयर व्लॉगिंग करती हूँ। और ये वाला ना मुझे इसका वो करना है चेंज, एक ये आटा नहीं आता, आटे वाली पॉलीथीन थी ताकि ये जो इसका वायर है ये पानी से भीग ना जाए, तो इसको मैंने प्रोटेक्ट कर रखा है। हेलो नन्नू आ गई, हाय, आजा आजा। मैं आऊँ, मैं आऊँ क्या? नहीं, ठीक है। नन्नू आ गई ट्यूशन से। चलिए इसी के साथ करते हैं इस वाले ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और बढ़िया बढ़िया अपने घर से व्यू जो भी आपका है उसको एंजॉय करते रहिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय।